उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहकवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रियापत रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव के जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र के जय हो। जगत जननी दुर्गे मैया के जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। से बोलिए लक्ष्मी मैया के जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। मैहर धाम की जय हो। शारदा मैया के जय हो। अवध्या धाम के जय हो। राम
चारों भैया की जय हो सरजो सन सीता मैया के जय हो राम देवता की जय हो खान देवता की जय हो कुल देवता के जय हो अपने अपने माता पिता के जय हो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो सर्वदेवी देव के जय हो जय जय श्री सीता नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। आइए, तृतीय दिवस की कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने अपने पूज्य गुरु भगवान के पावन चरणों में आराधन ध्यान वंदन प्रभु श्री राम नाम का सुमिरन करते हुए कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव हरि गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय 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 जय
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ यज्ञ बिहारी। प्रभु सुदशरथ यज्ञ बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उनकी कृपा भयो सब काजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। हमारे सुफल भयो आजू। हमार सुफल भयो आजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर सब होई तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर महावीर बिना हनुमान। महावीर बिना भगवान मारा। राम जासु आप पधारा। राम जासु दशरथ पधारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आशुतोष तुमयो धरतांगे। आशुतोष तुमयो धरतांगे। आरति हरहु दीन जन चाहे। आरति हरहु दीन जन चाहे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर मागहु कृपा निकेता। यहाँ पर मागहु कृपा निकेता। हृदय बसहु श्री अनुज समेता। हृदय बसहु श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम।
जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आए हुए सब भक्तों की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। अब तक दो दिवसों की कथा में हम लोग भागवत महात्मा महत्व को जाने। राजा परीक्षित के श्राप के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन अख्यान पावन चरित्र प्रारंभ होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ चुकी थी। रण क्षेत्र में अकेला केवल मात्र अकेला दुर्योधन पड़ा कहां रहा था। अश्वस्थामा दुर्योधन ने जिसको अपना सेनापति बनाया था, अंतिम सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा अपने स्वामी का उत्तम कार्य मान करके दुर्योधन के पास आया। कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तक पांडव तुमसे युद्ध में नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूं। जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं तब तक मैं पांडवों को तुम्हारे जीते जी मैं दिग्विजयी नहीं होने दूंगा। आप चिंता ना करें। और वह पहुंच गया है पांडवों के शिविर में। संयोग बस पांडव शिविर में नहीं थे। पहुंच करके द्रौपदी के पांडवों के 5 पुत्रों के सिर को काट के ला करके दुर्योधन के सामने रख देता है। वह समझता था कि मेरा स्वामी अति प्रसन्न होगा। दुर्योधन भी वह थाल में सजा करके 5 सिरों को ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन पहले तो बहुत जोर से हंसा, लेकिन जैसे ही पर्दे को हटाया देखा कि छोटे छोटे नन्हे बालकों का सिर, उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। अरे तूने ऐसा कुकृत कर्म कर डाला, हमारे बीज को ही तूने नष्ट कर डाला। ये पांडवों की नहीं बल्कि इन छोटो बालकों के सिर है। इन्हीं के द्वारा तो हमें तिलांजलि जलांजलि मिलती, पिंडदान प्राप्त होता। तूने तो हमारे वंश का ही निर्वीज कर दिया, बड़ा ही घृणित कार्य कर दिया। इधर द्रौपदी शिविर में अपने पुत्रों के सिर कटे हुए सिर इधर से अलग हुआ देखा, बेहोश होकर के गिर पड़ी रोती हुई, बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। पांडव आ गए। अर्जुन ने शपथ लिया है कि जब तक मैं उस आताताई का सिर काट करके तुम्हारे चरणों में नहीं ला करके रख देता हूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और बड़े वेग से अपने रथ को अश्वस्थामा के पीछे लगा दिया। अश्वस्थामा भागता हुआ भयभीत हुआ और अपने को बचाने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसे वह चलाना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। अब वह ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है। जैसे लगता है कि कोई अग्नि की ज्वाला आ रही हो पांडवों के ऊपर। अर्जुन कृष्ण कन्हैयालाल से निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु आखिर ये किस तरह का ये प्रलय रूपी ये ज्वाला कहां से चली आ रही है? ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये भी जला करके भस्म कर देगा। कि कृष्ण कृष्ण महाभाव, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरम स्वामी को दहामात नाम परगो वसी संस्कृति। हे कृष्ण कन्हैयालाल, आप हम लोगों की रक्षा करें। और निवेदन करते हुए कहते हैं
मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तुम युग युग अंतर आए, तुम युग युग अंतर आए, मोहनी देश जीव भराए, मोहनी देश जीव भराए। दिल के दूर यादे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया तेरी भक्ति नाम ले जाने, तेरी भक्ति नाम ले जाने। ये जग में पाप धरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जग में पाप भरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तुम्हें छोड़ जाऊं मैं कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ जाऊं मैं कहाँ। तुम बिन प्रभु मेरा कौन यहाँ, तुम बिन प्रभु मेरा कौन यहाँ। मेरी तुम तो सामे सबेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरी डोले ये भंवर में मैया, मेरी डोले भंवर में मैया। स्वामी बन जाओ आप खेवैया, स्वामी बन जाओ आप खेवैया। मैं तो आने बड़ा कर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तो आए पड़ा जल तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया। अर्जुन किया है अर्जुन ने कि प्रभु इस भयंकर ताप से हमें बचाओ। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि वेद धमदोर पुत्रस्य, वेद धमदोर पुत्रस्य ब्रह्मास्त्र परदर्शितम्
नैवासो वेग संहारम प्राण बाधा उपस्थिति। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा जो कि ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता है, उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुमको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, इसलिए तुम लौटाना भी जानते हो। तो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उसको वापस लौटा दो। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के आदेशानुसार अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और उसकी ज्वाला को नष्ट करके पुनः अपने ब्रह्मास्त्र को अपने सर्कस में वापस बुला लिया। अर्जुन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, बांध लिया। मध्य प्रपन्नम सुतबलम वातम स्त्रिये जड़म प्रपन्न विरतरीतनारिपो हन्ति धर्मवितः। ने कहा किसकी हत्या क्यों नहीं कर देते हो, क्योंकि संसार में शराब पी करके मत वाले असाधारण ग्रह आदि दोषों से निर्मित बालक स्त्री की हत्या करने वाला जघन्य अपराधी माना गया, वो घाती माना गया। इसलिए इसकी हत्या क्यों नहीं कर देते हो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी को मैंने वचन दिया है, मैं उसी के सामने ही इसका वध करूंगा। जैसे उसने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, ऐसे मैं द्रौपदी के सामने इसके मस्तक को काटूंगा। लेकर के अर्जुन द्रौपदी के पास पहुंच गए हैं। अश्वत्थामा बंधा हुआ, रस्सियों से बंधा हुआ, सिर को चोरों की भांति नीचे किया हुआ खड़ा है। अर्जुन ने कहा या तुम्हारा अपराधी, तुम इसके दंड दो। द्रौपदी के हृदय में करुणा जग पड़ी, मत भाव जग पड़ा और अपने पुत्रों को याद करके विलाप करती है, रोती हुई कहती है कि मारो दिश्य जननी गौतमी पति देवता यथाया हम मृत्युस्ताया रुद्रस्य मुखी मुहु। अगर तुम इसका वध करोगे तो जैसे मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, अब इसका वध, इस आताताई का वध करने से तो मेरे पुत्र वापस संसार में नहीं आ सकते हैं। जैसे मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, वैसे इसकी माता कृपी इसके लिए रोएगी। मेरा पुत्र तो अब चला गया है, संसार में वापस नहीं आ सकता है, इसलिए आप इसे छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैं रो रही हूं वैसे इसकी माता भी रोएगी। और यह ब्राह्मण है, आपके गुरु का पुत्र है। ब्राह्मण चाहे कितना भी अन्याय क्यों ना कर दे, लेकिन वह सदा वध के योग्य नहीं होता है। गुरु से चाहे कितना भी अपराध क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु वध के योग्य नहीं होता है। आपके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए दया करके आप इसे छोड़ दो। श्री कृष्ण ने कहा कि वैसे यह छोटे बालक, स्त्री, मतवाले अर्थात शराब पीकर जो अपने को न जानता हो, उन्मत्त हो, पागल हो गया हो, ऐसा चाहे कोई अपराध भी कर दिया हो, अपने होश में ही ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं पानी मदिरा पान करके अनाप शनाप करते हैं, तो उस समय हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमको गाली क्या मार भी क्यों ना दे, क्योंकि वह अपने तो होश में है नहीं। छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि जो दुष्ट होते हैं, जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, वह स्वभाव कभी छूटता नहीं है। इधर द्रौपदी के अनुमय विनय पर अर्जुन ने छोड़ दिया, लेकिन उधर वह पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई आई और कृष्ण कन्हैया लाल से कहने लगी कि त्राहिमाम त्राहिमाम पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
नान्यम त्वाभरम वस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ अभी नष्ट हो जाएगा। ये ज्वाला मेरी तरफ चली आ रही है, आप मेरी रक्षा करें। दीने दयाले अरे वीर दुष्टम भारे, दीने दयालु वीर दुष्टम भारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, वीर दुष्टम भारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। चाहे तुम्हें जब प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। तुरंत ही कृष्ण कन्हैयालाल अपने चक्र सुदर्शन के सहित गर्भ में प्रवेश करके और उस गर्भ की रक्षा किया है, गर्भ की रक्षा किया। कुछ दिनों के पश्चात भीष्म पितामह के पास पहुंच करके भीष्म पितामह ने देखा कृष्ण कन्हैयालाल को। कहा स्वामी, मैं सूर्य के उत्तरायण होने की ही प्रतीक्षा कर रहा था, और अब सूर्य देवता उत्तरायण भी हो चुके हैं। क्या मेरे बड़े भाग्य हुए हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहयावत नाही। जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर बड़े बड़े योगीश्वर आपका ध्यान करते रह जाते हैं, लेकिन अंतिम वक्त आपके दर्शन को कौन कहे। आपका नाम भी मुख से नहीं निकल पाता है, और अंतिम क्षणों में मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। अपना वैकुंठ धाम दिया और पुनः सबसे विदा लेकर के अपने धाम द्वारिका के लिए कुंती बुआ से निवेदन करते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो, अब आपका पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राट हो गया है, इसलिए मुझे अब द्वारिका की याद आ रही है। मैं अब अपने द्वारिका को जाना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे पूजा करो। कुंती ने कृष्ण कन्हैयालाल से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कहा कि तुम मुझे बुआ कहते हो, और मैं साक्षात तुम्हें परमात्मा के रूप में देख रही हूं, क्योंकि असंभावी जो कार्य तुमने किया है वह किसी साधारण के बस में नहीं, इसलिए तुम तो जगत पिता हो। और कुंती ने निवेदन किया कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजे मालिने नमः जगत जनेत्राय नमस्ते पंकजदाग्रहे। चंद्रभूषण भूषणं चंद्रः नारीणां भूषितं पति सर्वस्य भूषणं जगत्पति। आप तो समस्त जगत के पति हैं, आधार है, और आप मुझसे अनुमति मांग रहे हैं कि मैं अपने, जिसके अनुमति से ही सारे संसार का पालन होता है, सारा संसार चलता है, आप मुझसे अनुमति मांग रहे हैं। मैं आपको जगत के रूप में, जगत पिता के रूप में देख रही हूं। कुंती ने कहा कि तुमने सब कुछ, सबको कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए जाते जाते मेरी भी अभिलाषा, मेरी भी मनोकामना पूर्ति करके जाओ। अब तुम जाने के लिए कह रहे हो। कुंती ने इस तरह से जब कहा तो कृष्ण कन्हैयालाल ने कहा बुआ जो तुम्हारी इच्छा हो तुम ही मांगो। कुंती ने कृष्ण कन्हैयालाल से कहा केवल कुछ आगे तुम्हें मुझे देना है, जब देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि हमेशा मैं दुख में रहूंगा। संसार में समस्त प्राणी केवल भगवान से क्या मांगते हैं, हमेशा केवल हम सुख में रहें, कभी दुख आए ही ना। लेकिन कुंती ने भगवान से क्या मांगा है,
दुख को मांगा है। भला ऐसा कौन प्राणी है संसार में जो भगवान से दुख मांगे? कृष्ण कन्हैया लाल ने कुंती से कहा, रे बुआ कहीं बावरी पागल तो नहीं हो गई हो? अरे संसार में सब लोग सुख की चाह करते हैं, कामना करते हैं कि मुझे सुख प्राप्त हो। आज तुम पहली ऐसी भक्त हो जो दुख मांग रही हो, और कोई वरदान मांग लो, ये दुख ही क्यों? कुंती ने कहा कि मेरा विवेक ठीक तरह से काम कर रहा है, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे दुख ही दो कि मेरे जीवन में दुख हमेशा सदा बना रहे। क्यों? क्योंकि जब हमारे दुख के दिन थे, जब दुर्योधन ने हमारे पुत्रों के सारे राज्य को छीन लिया, हम लोग दर दर जंगल जंगल भटक रहे थे, उन दुख के दिनों में तुम हमारे पुत्रों के साथ हमारे साथ रहे, हमारे पुत्र अर्जुन के सारथी बन करके रहे। और जब आज मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, संपूर्ण पृथ्वी की आभा हमारे अधिकार में आ गई है, हमारे पुत्र के अधिकार में आ गई है, तो तुम कह रहे हो कि तो हम लोगों को छोड़ करके मैं द्वारिका जा रहा हूं। जब हमारे सुख के दिन आ गए तो तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो। मुझे दुख इसलिए दो क्योंकि जब हमारे दुख के दिन होंगे तो मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी, और तुम फिर मुझे छोड़ करके हमेशा हमारे हृदय में विराजते रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अहम भगतम पराधीनो हा स्वतंत्र विजह। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि अहम भगतम पराधीनो, मैं तो भक्त के ही पराधीन हूं। भक्तों के सुख से ही मैं सुखी होता हूं और भक्तों के दुख से ही मैं दुखी होता हूं। सबसे विदा लेकर के, सबको आशीर्वाद देकर के कृष्ण कन्हैया लाल अपने धाम द्वारिका को प्रस्थान किए हैं। कुछ समय पश्चात परीक्षित का जन्म हुआ। पुनः कृष्ण कन्हैया लाल इंद्रप्रस्थ पधारे। बड़ा ही युधिष्ठिर प्रसन्न थे। सबसे पुनः भेंट मुलाकात करते हुए और दोबारा अर्जुन को अपने साथ लेकर के कृष्ण कन्हैया लाल अपने धाम द्वारिका को पधारे। इधर कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने समस्त पटरानियों को अर्जुन को सौंपते हुए कि आप इनकी रक्षा करना, जरा नाम के बहेलिए को एक निमित्त मान करके अपने गोलोक धाम को पधारे। बोलिए गोविंद धाम के जय हो। अर्जुन को गए हुए 7 माह व्यतीत हो चुके हैं। युधिष्ठिर को इधर कुस्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम नाना प्रकार के उपद्रव दिखाई दे रहे हैं, अपशकुन दिखाई पड़ने रहे। युधिष्ठिर अपने मन में विचार करते हैं कि कृष्ण के साथ अर्जुन को गए हुए 7 महीने व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए और हमें तरह तरह के अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। ना जाने विधाता की क्या माया है। इतने में अर्जुन भी आ गए, अपने सिर को नीचे रखे हुए, जैसे किसी का कोई अमूल्य धन हरण हो जाए, अपने सिर को नीचे झुकाए हुए अर्जुन पहुंच गए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, न दोदासचा दुभिषिता तरासिचा मनासिचा ना ज्वालयन्तो राज्येन कालोऽयं किं विधास्यते। इस तरह से तुम मूल लटकाए निराश क्यों हो? अरे अपने कृष्ण तो सुखपूर्वक हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अर्जुन ने इशारों में बताया कि कृष्ण कन्हैया लाल अपने स्वाधाम गोलोक धाम को पधार चुके हैं। और देखिए उन्होंने गोपिकाओं को हमारे साथ हमारे संरक्षण में किया।
लेकिन आज मेरा वही गांडीव, मेरा वही बल, मेरा पराक्रम, जिसके आगे कोई भी ठहरता नहीं था, टिकता नहीं था। लेकिन गोपन लोट की भेंट का वही अर्जुन, वही बाण। समय बड़ा ही बलवान होता है संसार में। कुंती ने जैसे ही सुना कि कृष्ण कन्हैया लाल अपने गोलोक धाम को पधारे हैं, मूर्छित होकर के तुरंत गिर पड़ी और वहीं पर गोविंद में मिल गई, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। युधिष्ठिर ने भी तुरंत सुनिश्चित कर लिया कि जब अपने कृष्ण कन्हैया लाल अपने प्राण धन इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं तो संसार में अब फिर रहने का क्या प्रयोजन है। और तुरंत ही द्रौपदी को लेकर के पांचों भाई हिमालय की तरफ निकल पड़े हैं। एक एक करके सभी ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर आरूढ़ करके पांचों पांडव हिमालयों की कंदराओं पर निकल पड़े। एक एक करके हिमालय पर चढ़ते गए हैं। सब एक एक करके अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गए, वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। अंतिम में युधिष्ठिर के लिए स्वयं सुंदर विमान आया जो धर्मराज के रूप में स्थित थे और वो परमात्मा की गति में विलीन हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हो गए। चक्रवर्ती का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी जिसके अधीन हो, चाहे आज का वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, संपूर्ण पृथ्वी चक्रवर्ती, संपूर्ण पृथ्वी अधीन थी राजा परीक्षित के। उन्होंने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया। जन्मेजय आज 4 पुत्रों को जन्म दिया। राजा परीक्षित अपने पुत्रों को अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान उनका लालन पालन करते हुए अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। एक दिन दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित निकले हुए थे कि रास्ते में देखा कि एक गाय, एक वृषभ के 3 पैर कटे हुए किसी तरह से लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे एक गाय जो एकदम बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई है, चला नहीं जा रहा, रास्ता नहीं चला जा रहा है। और उनके पीछे एक काला कुरूप पुरुष, जैसे ही कुछ चलने में असमर्थता जब लाते हैं बैल, और तुरंत ही वह काला कुरूप पुरुष जो हाथ में बड़ा सा पकड़ बांधे हुए, हाथ में मोटी लाठी, काली लाठी ले हुए उनके पीछे चल रहा है, उनके ऊपर प्रहार करता है। बैल और गाय चल नहीं पा रहे हैं, लगाते हुए किसी तरह से एक पैर पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वह काला कुरूप पुरुष उनके ऊपर प्रहार करता है। उसके डर से किसी तरह से आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने जब इस दृश्य को देखा तो तुरंत ही अपने रथ को रोक दिया और उस काले कुरूप पुरुष को सावधान करते हुए कि मेरे रहते हुए इस तरह से मेरे राज्य में अन्याय राजा का भेष बनाए हुए तुम कौन हो? क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट, ये दूसरा राजा, तुम कहां से आ गए? सावधान, अगर जरा से एक बार भी तुमने अगर मेरे रहते हुए गाय और बैल पर प्रहार किया तो मैं तुम्हें यही नष्ट कर दूंगा। और वृषभ देवता से हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित निवेदन करते हुए कहते हैं कि आपने किस काले कुरूप पुरुष का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? यह कौन है जो इस तरह से तुम्हें इतनी निर्दयता पूर्वक मार रहा है, पीट रहा है? तुमने इसका
ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा खेत चढ़ लिया कि जिससे इस तरह से तुम्हें इतनी निर्दयता पूर्वक, या तुम्हारा स्वामी है या कोई और है, कोई भी स्वामी भी इस तरह से अपने गाय को, अपने बैल को इस तरह से नहीं पीटता, नहीं मारता, चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर डाले। तुम निडर हो जाओ, जब तक मैं संसार में हूं तब तक अब तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है। इसलिए तुम यह बतलाओ कि तुम कौन हो और इस तरह से यह काला पुरुष तुम्हारे ऊपर क्यों प्रहार कर रहा है। जब राजा परीक्षित ने साहस बढ़ाया, वृषभ देवता बैल देवता को कुछ साहस हुआ और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे प्रभु, हे राजन परीक्षित, यह गाय नहीं है अरे पृथ्वीपते। का हम दोनों का यदि आप परिचय जानना चाहते हो तो जिसे आप गाय के रूप में देख रहे हो या कोई साधारण गाय नहीं है, तो फिर कौन है? यह गाय नहीं है अरे पृथ्वीपते, यह पृथ्वी ही कहलाती है। यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, यह गाय पृथ्वी ही कहलाती है। अपने भावी व्यथा को सोचे, कहा अपनी भावी व्यथा को सोचे, दुनिया से भागी जाती है। यह कोई साधारण, जिन्हें आप गाय के रूप में देख रहे हो, कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि यह साक्षात तो स्वयं पृथ्वी है। और अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, बल्कि मैं इस पृथ्वी पर धर्म हूं। हम लोग ये पृथ्वी और हम अपने भावी व्यथा को सोच करके, और जो यह काला कुरूप पुरुष देख रहे हो, यह कोई और नहीं बल्कि यह कलयुग है। जब से यह पृथ्वी पर आया है, इसका समय प्रारंभ हुआ है, तब से हम लोगों का जीना रहना दूभर हो गया है। क्योंकि इसने आते ही तपः शौचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता, अधर्मा सैत्रियो भगना संगमे मदस्यवच। आते ही अपने स्वभाव के कारण यह पृथ्वी पर तुरंत अधर्म प्रारंभ करा दिया है। अभी तो यह कलयुग केवल 2-4 दिनों से ही आया है इस पृथ्वी पर, अभी तो ये प्रारंभ हो रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, अभी तो ये कलयुग प्रारंभ हुआ है। आगे वाला और आते ही इसने संसार में केवल अधर्म ही अधर्म की बयार जैसे मानो प्रारंभ कर दिया हो। चारों तरफ यह व्याप्त हो रहा है। कहीं किसी भी तरह से न तो शौच बचा है, न तप बचा है, न दान बचा है, न दया बची है, न धर्म बचा है। आते ही इसने सबसे पहले धर्म के ऊपर ही प्रहार किया है। क्योंकि वह जानता है कलयुग की जब तक धर्म रहेगा, इस पृथ्वी पर धर्म रहेगा, लोग धर्म की मर्यादा में रहेंगे, तब तक कलयुग इस संसार में व्याप्त नहीं हो सकता है। मनुष्य और पशुओं में केवल एक ही बात का अंतर होता है। बाकी सारी क्रियाएं पशु भी करते हैं, सारी क्रियाएं मानव भी करते हैं। यदि अंतर है तो केवल एक ही बात का। मनुष्य अपनी सारी सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत तक जितनी भी क्रिया करता है वह धर्म मर्यादा में करता है। पशु के पास कोई धर्म की मर्यादा नहीं होती है। इसलिए जो धर्म की मर्यादा में कार्य ना करे वह मानव के रूप में पशु के ही तरह से समझना चाहिए। धर्म
राजा परीक्षित से कहते हैं कि कलयुग तो आते ही सबसे पहले इसने मेरे 3 पग काट डाले, अर्थात सोच के किसी के अंदर सत्यता नहीं बची है, किसी के अंदर सदाचार नहीं बचा है, न तो तप बचा है, क्योंकि यह जानता है जब तक मैं धर्म को समूल नष्ट नहीं करूंगा तब तक मैं व्याप्त नहीं हो पाऊंगा संसार में। अरे आने वाला समय कितना भयावह होगा, हम लोग भाभी सोच करके इस दुनिया को छोड़ करके जाना चाहते हैं। आगे वह समय अरे आ रहा है, आगे वह समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। आगे वह समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। और इस कलयुग के भयावह संसार में देखने को भी यदा कदा मिल जाता है। लोग अपने को पहचानते हैं लेकिन दूसरों के बहन बेटियों को जरा से 12वीं मदिरा का पान क्या कर लिया। अरे 12वीं मदिरा का पान करने वाले तो कलयुग के प्रभाव में ही है, लेकिन जो नहीं किए हैं वो भी बन आएगी पाखंडों के। पहले लोग दूसरों के बेटियों को अपने, हम लोग भी देखते थे पहले कि जैसे किसी के यहाँ कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता था तो उस घर मालिक को जिसकी बेटी है उसको पता ही नहीं होता था और लोग ही सारी व्यवस्था कर देते थे। लेकिन आज के समय और आगे भावी समय बतलाते हुए धर्मराज कहते हैं, कंठे माला छापा तिलक, जो धर्म की अर्थात सनातन की जो पहचान के रूप में है, यह सब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो जाएंगे। सत्य सनातन धर्मावलंबियों का जो चिन्ह है वह क्या है कि सुंदर भाल पर मस्तक पर तिलक सुशोभित होना चाहिए, चंदन जरूर होना चाहिए मस्तक पर। आज लोग तिलक लगाते हुए चंदन लगाते हुए शर्म करते हैं, ऐसा करें क्यों ना, लोग उपहास करते हैं। अरे बड़े पंडित बन रहे हैं, ये सिखा रखे हुए बड़े पंडित बन रहे हैं लोग। कुछ लोग तो उपहास के डर के मारे नहीं करते हैं। अच्छा उपहास कौन करता है? हम ही और आप लोग करते हैं, एक दूसरे का करते हैं। जो हम लोगों की पहचान सत्य सनातन हिंदू की जो पहचान के रूप में हुआ करती थी, कंठी माला पर छापा तिलक, आगे से नजर ना आएंगे। कंठी माला छापा तिलक, अरे आगे से नजर ना आएंगे। हम धर्म चिल्लाएंगे, कहा हम धर्म चिल्लाएंगे, वह तो खेलिया उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाला समय इतना भयावह होगा जो धर्म के स्थान होंगे, जहां पर केवल दिन रात धर्म ही होना चाहिए, वहां कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। कुछ लोग गंगा स्नान करके अपने पाप को समाप्त करने के लिए जाएंगे, तो वहीं पर कुछ लोग पाप को कमाने के लिए उस गंगा के किनारे जाएंगे। अच्छा हो भी तो रहा है। कुछ लोग पाप धोने के लिए सरजू मैया में स्नान, गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं, वहीं कुछ लोग मौका मिल जाए तो आपके सारे कपड़े पैसे सब कुछ, एक बार भी विचार नहीं आता है कि कितनी दूर से आए होंगे, कैसे जाएंगे, अगर हम इनका सब यहाँ से लूटपाट करके ले जा रहे हैं, एक बार भी ध्यान नहीं करते। ऐसे कलयुग के प्रभाव में पड़ गए। कहा जो धर्म का स्थान है, कलयुग के प्रभाव आया, आने वाला समय इतना भयावह है कि जो धर्म का स्थान है उस स्थान को भी कलयुग नहीं छोड़ेगा।
अरे मूर्तियां रात दिन टूटेंगे। मंदिर किस लिए बनवाते हैं लोग? कि भगवान का आराधन हो, वंदन हो, उसमें दिन रात भगवान की पूजा हो। लेकिन आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलता है कि इस फलाने मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति, विचार कीजिए, किसी ने सुंदर मंदिर बनवाया होगा, उसमें अष्टधातु की मूर्ति भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किया होगा, और कोई कलयुग के प्रभाव में आकर के मूर्ति ही गायब करते हैं। जो धर्म का स्थान है, जहां पे पूजा करने के लिए जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ऐसे भी स्थान पर मूर्तियां रात दिन अरे तोड़ेंगे, मंदिर में बधी के दिखाए। मूर्तियां रात दिन टूटेगी, अरे मंदिर में बधी के दिखाएंगे। और उसमें, उस मंदिर में जो अपने को बड़ा धर्मावलंबी कहेंगे, वो भी केवल स्वार्थ के लिए ही वहां बैठे नजर आएंगे। कि दक्षिणा के रूप में सारा रख के जाओ, चाहे घर जाने के लिए तुम्हारे पास भाड़ा बचे या ना बचे, उनसे कोई लेना देना नहीं, एक बार भी नहीं पूछेंगे कि घर कैसे जाओगे, भाड़ा है तुम्हारे के पास कि नहीं है, सब ला करके जितना है सब चढ़ावा चढ़ाओ, तभी प्रसन्न होंगे। अन्यथा आप लाइन से एकदम पीछे हटो। अगर बड़ी वाली नोट आपने मंदिर में लेकर के, विंध्याचल इत्यादि में पहले हम सुनते हैं कि वहां पर भी व्यापार हो रहा है, दर्शन के लिए भी व्यापार हो रहा है। जो लंबी नोट देता है उसे पिछली गली से ला करके दर्शन करा दे रहे, बताइए, वहां व्यापार हो रहा है। ये व्यापार का स्थान है, धर्म का स्थान है। अरे सबको एक तरह से लाइन में आप लगवाइए, दर्शन कीजिए, वो तो अच्छी बात है, चाहे सुबह से लग करके हम अगली सुबह तक दर्शन को पाए। लेकिन यह क्या बात हुई कि आप जो जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा, वो कहाँ लाइन में खड़ा पाए, वो किनारे खड़ा है, और जिसके पास ला करके आपको सीधे मंदिर में ला करके पहुंचा दे रहे हैं। कितना धर्म हो रहा है, और नाम धर्म का, चोला धर्म का पहने हुए हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। देवताओं को, हमारे देवों को भी बदनाम कर रहे हैं। जब ऐसी दशा अरे नाथ होगी, जब ऐसी दशा अरे नाथ होगी, तो कौन दिशा को जाएगी। इसलिए आप भावी दशा को, भविष्य को सोच करके हम लोग इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं। गौ माता जो पृथ्वी है, वो राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, प्रभु नारायण, ये जितनी सृष्टि है हमारे ऊपर, जितने सृष्टि का भार है, इसकी दुगनी तिगनी सृष्टि आ जाए तो भी मैं विचलित नहीं होती हूँ। उसके भार को सहन करने पर, उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जरा से भी विचलित नहीं होती हूँ। लेकिन यदि मेरे ऊपर एक भी रत्ती पाप होता है तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं रसातल में, पुनः रसातल में ना चली जाऊं। एक बार तो भगवान नारायण ने अपना 12 रूप धारण करके मेरा उद्धार किया है, अगाध जलराशि के ऊपर ला करके स्थापित किया है। कहीं मेरे ऊपर इस कलयुग के प्रभाव, पापत्व पाने के कारण मैं कहीं फिर पुनः रसातल में ना चली जाऊं, फिर भला मेरा कौन उद्धार करेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि जब कलयुग यह इतना धर्मी है तो मैं इसे संसार में समाप्त ही कर दूंगा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। और तुरंत ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाल लिया और जैसे ही मारने के लिए उद्धत हुए कलयुग को, कैसे कलयुग हाथ जोड़ करके, कलयुग का स्वभाव होता है, पहले तो वो अपने को खो बनता है, लेकिन जब जान जाता है जिसके ऊपर कलयुग सिर पे सवार होता, पहले तो अपने को बहुत बतलाता ये है वो है, लेकिन जब जानता कि अब मैं मारा जाऊंगा तो फिर
जैसे ही राजा परीक्षित ने ज्ञान से तलवार निकाला और मारने के लिए जैसे ही उद्धत हुए कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसको अधर्म की खानी को समाप्त ही कर देता हूँ, विदा ही कर देता हूँ। ऐसे तुरंत ही कलयुग हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित के सामने खड़ा हो गया कि दया करे, मैं आपका शरणागत हूँ। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मही की नहीं बिलो कतहारे। जो आपके शरणागत हो जाए उसका वध नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही आता ताई क्यों ना हो, जो आपके शरण में आ जाए। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम अवगुणों की खान, मैं तुम्हारा वध करूंगा। राजा परीक्षित से कलयुग कहता है, महाराज मैं आपका शरणागत हूं, मेरी आप रक्षा करें। और आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं कि मैं अवगुणों की खान हूं, लेकिन मेरे अंदर जो एक महान गुण है, मैं जानता हूं कि आपकी रक्षा स्वयं आपको प्रत्यक्ष गर्भ में ही भगवान नारायण ने दर्शन दिया है, तो आपसे पार पाना कोई आसान काम नहीं है, कलयुग अच्छी तरह से जानता है। राजा परीक्षित से कलयुग कहता है, आप हमको किस लिए, केवल इसलिए मारना चाहते हैं कि मैं अवगुणों की खान हूं, मेरे समय में केवल पृथ्वी पर अधर्म ही होगा। लेकिन यदि आप मुझको मारते हैं तो भगवान ब्रह्मा की इसमें आन टूट जाएगी, भगवान नारायण की आन टूट जाएगी, क्योंकि भगवान ने ही 4 युगों को बनाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो सतयुग ने भी अपना समय भोग लिया पृथ्वी पर, उसका समय समाप्त हुआ। नियम के अनुसार फिर त्रेता का समय आया, त्रेता ने भी अपना समय भोगा, त्रेता का समय पूरा हुआ, द्वापर ने अपना समय भोगा, और अब द्वापर का समय समाप्त हो गया, मेरा समय आ गया है, मेरी बारी आई है। तो मैं कोई अपने मन से कोई चाह करके इस संसार में नहीं आया हूं रहने के लिए, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण के बनाए हुए नियमानुसार आया हूं। यदि आप मेरा वध कर देंगे तो भगवान नारायण ब्रह्मा की इसमें आन टूट जाएगी। अब आप केवल मुझे मैं जानता हूं आप मेरा वध करने में सक्षम भी है, मेरा वध भी कर देंगे। यदि आप मेरा वध करेंगे तो किसी ना किसी को तो यहां पर जरूर स्थापित करेंगे आप। मैं मानता हूं कि आप मेरा वध करके तीनों युगों में से किसी ना किसी एक को तो जरूर यहां पर स्थापित होना होगा इस संसार को चलाने के लिए। लेकिन जो मेरे अंदर गुण है वह अन्य तीनों युगों के पास वह गुण नहीं है। आप केवल मुझको इसलिए मारना चाहते हैं, मैं गुणों की खान हूं। यदि आप कष्ट करें, सुनना चाहें तो मैं अपने गुणों की खान को बतलाऊं जो कि मेरे पास है और तीनों युगों के पास नहीं है। कलयुग कहता है कि यदि आप मेरा वध कर देंगे, मैं मानता हूं कि मेरा वध करके आप आदि से सतयुग प्रारंभ कर देंगे, तो प्राणियों के मुक्ति के लिए जो मेरे अंदर गुण है वह गुण सतयुग के पास नहीं है, वो सुविधा नहीं है, सतयुग के पास वह सुविधा नहीं है। क्योंकि सतयुग में प्राणियों की मुक्ति के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है प्राणियों को, फिर भी मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है कि मुक्त हो कि ना हो। सतयुग में मुक्ति के लिए क्या करना है? कृतयुग सब जो बेज्ञाने, कृतयुग सब जो बेज्ञाने, करी हर ध्यान का रही भव प्राणी। कृतयुग सब जो बेज्ञाने, करी हर ध्यान का रहे भव प्राणी। कहा मैं मानता हूं मेरा वध करके आग से आप सतयुग यहां पर ला करके स्थापित कर देंगे, लेकिन जो मेरे अंदर गुण है मुक्ति के लिए
वह सतयुग के पास भी नहीं है। सतयुग में प्राणियों को मुक्ति के लिए घर द्वार छोड़ करके जंगल में जा करके अखंड समाधि लगाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। फिर भी मुक्ति हो कि ना हो कोई गारंटी नहीं है। लोग जंगल में जाकर के तब अखंड समाधि लगा करके बैठ जाते थे, शरीर में दीमक लग जाते थे, फिर भी भगवान की कृपा नहीं होती थी, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग ने कहा कि मेरे युग में केवल मात्र जीवा हिलाने की ही आवश्यकता है, मैं गारंटी लेता हूं प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। चलो माना सतयुग में बड़ा ही परिश्रम है, घर द्वार और सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, अखंड समाधि लगाना पड़ेगा, तप लगाना पड़ेगा, बड़ा ही कठिन कार्य है। आप सतयुग को ना ला करके त्रेता को ही लाएं, पृथ्वी पर स्थापित करने, तो त्रेता में भी मुक्ति के लिए मेरी जैसी सुविधा नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। त्रेता के प्राणियों को मुक्ति के लिए क्या करना होता है? त्रेता त्रिविध जग नर करहि, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समारा पाहे प्रम भव धरहि। त्रेता त्रिविध जग नर करहि, प्रभु या समारा पाहे कर्म भव धरहि। त्रेता में मुक्ति के लिए यज्ञ प्रधान है। त्रेता युग में अगर प्राणी को मुक्ति चाहिए तो यज्ञ प्रधान है। जब तक आप यज्ञ नहीं करेंगे तब तक आपकी मुक्ति सुनिश्चित नहीं होने वाली है। जो भी भौतिक वस्तु की या जो भी कामना हो यज्ञ के द्वारा ही संपन्न हो सकती है। त्रेता में ही दशरथ जी ने यज्ञ के द्वारा ही, पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा ही प्रभु श्री राम चारों भैया को प्राप्त किया था। अच्छा, यज्ञ में भी कोई आसान काम नहीं यज्ञ करना करवाना। तुम बिन यज्ञ न होए वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, बिना इनके यज्ञ भी नहीं हो सकता है। तो जिसके पास इतना धन ना हो, यज्ञ ना करवा सके, तो उसकी कैसे मुक्ति हो? कहा मेरे युग में आप यज्ञ करें करवाएं तो अति उत्तम है। यज्ञ ना करवा सके फिर भी केवल जिह्वा हिलाने की ही आवश्यकता है। मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे युग में प्राणी की सदगति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। चलो मानो इसमें धन की प्रधानता, यज्ञ की प्रधानता है। आप त्रेता को ना ला करके द्वापर अभी गया हुआ है, द्वापर को ही आप बुला ले, मुझका मेरा बढ़ करके आप द्वापर को ही पुनः बुला ले। तो मेरी जैसी सुविधा द्वापर में भी प्राणियों के मुक्ति के लिए नहीं है। द्वापर में क्या करना होता है मुक्ति के लिए प्राणियों को? द्वापर करे रघु पति पद पूजा, 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 नर भव तरहियो पाए न दूजा, नर भव तरहियो पाए न दूजा, नर भव तरहियो पाए न दूजा। द्वापर में भी इतनी मेरी जैसी सुविधा द्वापर में भी नहीं है। द्वापर में यदि मुक्ति चाहिए तो उसमें पूजा पाठ के बिना, जब तक के पूजा पाठ के बिना संभव नहीं है मुक्ति। और पूजा करने के लिए बैठो, पूजा के लिए भी एकांतवास होना चाहिए। जैसे आश्रम में आप जैसे बैठ करके कंठी लेकर के सोचो चलो आज माला करते हैं, 2 माला करते हैं, जैसे माला करने के लिए बैठो, जैसे नाती आपके आगे, अरे बाबा 10 रुपए दे दो, हमें ये लेना है, 5 रुपए दे दो। अच्छा, वैसे देखा भी जाता है, हम लोग जैसे भी ध्यान मग्न होते तैसे कोई ना कोई जरूर आ जाता है।
जरूर चौकी टाका कर देता है बोला, लेकिन तो ध्यान भी नहीं लग सकता है। तो इसमें पूजा प्रधान है। और यहाँ कहा मेरे युग में चाहे कोई कर सके पूजा या ना कर सके, तब भी मैं मुक्ति की गारंटी लेता हूं। केवल मात्र जिह्वा हिलाने से ही। कलयुग ने स्वयं कहा, चलते रास्ते चलते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी तरह से केवल कलयुग केवल, कहा मेरे युग में कलयुग केवल, हरे हरे गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ, गावत नर का वही अवतार, कलयुग केवल हरि गुण गाओ, गावत नर का वही अवतार। कहा मेरे युग में खाते पीते उठते बैठते सोते जागते किसी भी अवस्था में भाव कुभाव अन ख्याल सहू नाम जपत मंगल सदसहू। मेरे युग में जो भगवान के नाम रूपी नौका पर सवार हो जाएगा, आधार अपना बना लेगा, नाम को आधार बना लेगा, मेरे युग में मेरे समय में वह इसे भव सागर को पार कर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। एक दृष्टांत याद आया, जमुना उस पार एक पंडित जी श्रीमद् भागवत पुराण की महाकथा का प्रवचन कर रहे थे। एक ग्वालनी जिसका नियम था कि वह प्रतिदिन जमुना उस पार गोकुल से मथुरा में दही बेचने के लिए आती थी। प्रतिदिन नौका मार्ग से वह अपने घर को वापस चली जाती थी। उसका प्रतिदिन का यह नियम था, दही बेचने का व्यापार था उसका। वह दही लेकर के आज मथुरा में आई, उसके दही जल्दी बिक गए। तो उसने सोचा, अपने मन में सोचा कि प्रतिदिन मैं आती जाती रहती हूँ, रास्ते से आती जाती रहती हूँ, दही बेचते बेचते मुझे शाम हो जाती है, एक भी क्षण कथा में रुकने की फुर्सत नहीं मिलती है। चलो आज हमारे पास समय ही बचा है। वैसे मैं प्रतिदिन 5 बजे घर जाती थी, तो आज 2 ही बजे हमारे दही बिक गए हैं। कथा हो रही है तो थोड़ा देर 5 बजे तक तो वैसे भी मैं मथुरा में प्रतिदिन रहती थी, दही बेचने के चक्कर में आज भगवान की कृपा से बिक ही गए हैं, तो आज कुछ देर कथा में अपना समय क्यों ना दूं। और आकर के कथा में बैठ गई। कथा में पंडित जी सुना रहे थे कि भटक रहे हो संसार में, भटक रहे हो संसार में करके अत्याचार, तन बल धन बल शरीर नए को काम, अब एक बार मुख से करो जय श्री राधे श्याम। वह ग्वालिनी पंडित जी के इस वचन को मान करके और पुनः, क्योंकि वो सुना रहे थे भटक रहे हो संसार में करके अत्याचार, भव सागर से जीव यह कैसे जाए पार, तन बल धन बल बुद्धि बल सरे नहीं को काम। न तो वहां पर आपका ये तन, न तो आपका धन, न तो आपके पुत्र पौत्र, ये कोई भी साथ देने वाले नहीं है। सरे ने को काम, अगर वहां कोई काम आने वाला है, उस भवसागर में पार कराने वाला है, तो केवल एक बार भगवान का नाम ही मुख से बोलो राधे श्याम। ग्वालिनी ने इस बात को गांठ बांध लिया, कथा से प्रसाद लेकर के और उठी चली। उसने अपने मन में रास्ते में विचार करते हुए जा रही है, पंडित जी कह रहे हैं भवसागर से यदि पार जाना है तो वहां पर धन दौलत
ये अपना बल, ये अपना पराक्रम, ये कोई काम आने वाला नहीं है। केवल भगवान का नाम ही आने वाला है, सहायता करने वाला है। वही आगे आगे आपके चलेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो क्यों ना ही इसका परीक्षण किया जाए। आज जमुना में ही क्यों ना इसका परीक्षण किया जाए, क्योंकि भवसागर, वह भवसागर तो कितना बड़ा सागर होगा, और ये जमुना छोटी सी जमुना, चलो यहीं पर परीक्षण करते हैं। वह वचन को विश्वास मान करके, और जैसे ही जमुना के जल पर उसने पांव रखा, जय श्री राधे श्याम, नाम के महिमा, नाम का प्रताप, वह जल में नहीं डूबी, उसके पांव जल के ऊपर रह गए। दूसरा पांव रखा, जय राधे श्याम, विश्वास बढ़ गया, और राधे श्याम कहती हुई वह जमुना के उस पार चली गई, नहीं डूबी। न कोई नाव, न कोई ढोइया, बस नाम को अपना आधार विश्वास मान करके, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। विश्वास मान करके उसने नौका के जल के ऊपर, जमुना के जल के ऊपर पैर रखा है, वो पार हो गई। और दूसरे दिन फिर दही बेचने के लिए आई, फिर उसने परीक्षण में वही राधे श्याम कह करके, अब तो उसका काम बन गया था। वह दही लेकर के आती, राधे श्याम कह करके जमुना पार कर जाती, फिर लौट करके